discuss about rape, sexual abuse, and grooming. So please skip this if you are uncomfortable with any of these topics. यहाँ हो गया नेपालको एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइलले लिँदैन नि कोर्टले सरी कानुनभित्रका यो केसमा रेग्मी बहिनीको केसमा चुनौतीहरू के छ? चुनौतीहरू के हुन् भन्दा अब लामो समय पछाडि इभिडेन्सहरू चाहिँ पुष्टि गर्नका लागि गाह्रो त हुन्छ। पुरुष चाहे महिला, नेपालको नागरिक, दिदी बहिनी दाजुभाइ, त्यो 8 वर्ष पछाडि होस् 10 वर्ष पछाडि होस्, सरकारले कानुन प्रशासनले केस हेर्नुपर्ने हुन्छ। मिस नेपाल जाने इच्छा थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर चाहिँ कुनै प्याजेन्टमा कम्पिट गर्ने चाहिँ इच्छा चाहिँ थिएन है। फेरि स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। गत बुधबार सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत बलात्कारको घटनाबारे खुलासा गरेकी युवतीले That does not mean म victim होइन। Hello guys, I'm SRP and welcome back to another case study with me. I have finally moved and yeah, even I cannot believe that thing. सच बात बोलो तो I'm a little bit scared and excited at the same time. नई जगह, नई responsibilities, नई expectations. But yeah, I am also excited. Hopefully I can increase my video quality and bring you guys more properly researched cases. I'm gonna make this look a little bit better in my next upload. So yeah, please bear with me till then. Also यहाँ का rent बहुत ज़्यादा है, so please try to become a member to my channel. और you can donate any amount through my UPI. मैंने उसका link description में दे रखा है। देखो मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो सोते हुए देखते हैं। I know the info. So अगर तुम्हें मेरे cases बिना क्यू कार्ड बिना किसी म्यूजिक के सुनना है, so they are all on Spotify now. Just search SRP or click my pinned comment and yeah, you can sleep while listening to my cases now. You're welcome, monsieur. Okay, with all that out of the way, let's start our case which recently came into light in Nepal. Entertainment के कहीं सारे forms हैं, be it YouTube, TV shows, TikTok और fashion shows. And one of those things is beauty pageant too. जितनी ज़्यादा ये इंडस्ट्री बाहर से ग्लैमरस दिखती है, हर एक इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री की भी एक बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड है। सेक्सुअल हरासमेंट, अनपेड प्रोजेक्ट्स, स्लीपलेस नाइट्स एंड वर्किंग टिल द एंड ऑफ योर लास्ट ब्रेथ। स्पेशली अगर हम लोग ब्यूटी कम्युनिटी की बात करें, सो दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। मीडिया से प्रेशर क्योंकि तुम्हारी इमेज एकदम क्लीन होनी चाहिए। घर से प्रेशर बिकॉज दिस डज नॉट काउंट एज अ प्रॉपर जॉब। कोलीग्स से प्रेशर क्योंकि तुम्हें एक सेट बॉडी टाइप, एक सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। बट व्हाट इफ विद ऑल ऑफ दीज प्रेशर्स एंड विद ऑल ऑफ दीज डिफिकल्टीज एक 16 साल की लड़की को ऐसी घटना से जाना पड़े विच विल स्कार हर फॉर हर एंटायर लाइफ। एंड इस केस में सबसे बुरी बात यह है कि इस इंसिडेंट होने के 6 साल बाद भी इस लड़की को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली। इट इज़ वेरी सैड फॉर मी टू से दिस थिंग, बट ये चीज़ एक 16 साल की मॉडल के साथ हुआ था। दिस यंग किड वॉज रेप्ड बाय मल्टीपल मैन at the age of just 16. So let's learn a little more about today's case revolving around Shushmita Regmi. Born in November 1998, Kathmandu, Nepal. सुष्मिता रेग्मी एक नेपाली एक्ट्रेसेस, मॉडल एंड मेकअप आर्टिस्ट है। बहुत ही ज़्यादा यंग एज से, लाइक अ लॉट ऑफ किड्स, सुष्मिता ऑल्सो वांटेड वर्क एज एन एक्ट्रेस। तो जब वो बहुत यंग थी, अबाउट 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने 2003 में रिलीज हुई एक मूवी पहूना में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस काम करा था। I genuinely have no idea what she said in that clip, so if any Nepali speakers are watching this video, please let me know. After working in Pahuna, सुष्मिता ने ये डिसाइड करा that I want to be a model. वो पैशनेट थी। She had that movie and few local shows also in her hand. So अपनी 12th खत्म होने के टाइम पर सुष्मिता को हाउस ऑफ फैशन से मॉडल बनने का एक ऑफर आया, जहां उसे एज अ मॉडल ऑडिशन देना था एंड इफ शी पास्ड ऑल ऑफ हर चाइल्डहुड ड्रीम्स वुड कम ट्रू। तो उन्होंने ट्राई करा हाउस ऑफ फैशन में ऑडिशन देने के लिए, पर पहली बार में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर कुछ दिनों बाद हाउस ऑफ फैशन में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का सुष्मिता को एक मैसेज आया, Come, let's have a photo shoot.
एंड ये चीज़ पढ़कर सुष्मिता बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जिस आदमी ने सुष्मिता को ये मैसेज करा था वो एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही जाना माना फोटोग्राफर था। तो सुष्मिता वहाँ गई एंड उसका वहाँ फोटोशूट भी हुआ जिसके लिए उन्होंने सुष्मिता से 5,000 रुपए लिए। पर उस फोटोशूट में एक और आदमी था एंड इस आदमी का नाम मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है। इस आदमी ने सुष्मिता को बहुत गैसलाइट करा एंड कहा यू आर रियली ब्यूटीफुल एंड आप इसी फील्ड के लिए बने हो। एंड उस आदमी ने सुष्मिता को अपने नेक्स्ट ब्यूटी पेजेंट में मॉडल बनने का ऑफर भी दिया। ब्यूटी पेजेंट में लोग ड्रेस करके एक सेट पे या कभी कभी बाहर भी रैंप वॉक करते हैं टू बेसिकली सेलिब्रेट फैशन एंड मोस्ट ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स एंड ये रैंप वॉक्स आर पेड गिग्स। तो ऑब्वियसली ये सुनकर सुष्मिता बहुत ज़्यादा खुश थी एंड बिना कुछ सोचे समझे उसने इस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया। नाउ द थिंग विद दिस ब्यूटी पेजेंट वाज कि इस शो के साथ बहुत ही बड़े बड़े नाम जुड़े थे। एक तो वो फोटोग्राफर हो गया जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन था इस कम्युनिटी में। सेकंड वो आदमी जिसने फोटोशूट के बाद सुष्मिता को ये ऑफर दिया। एंड थर्डली इस ब्यूटी पेजेंट की कोरियोग्राफर प्रीवियसली मिस नेपाल रह चुकी थी एंड हर नेम वाज मालविका सुभा। एंड मालविका सुभा वाज वन ऑफ दोज रीजंस जिसकी वजह से सुष्मिता ने इस पेजेंट के लिए हाँ बोला। सुष्मिता मालविका को आइडलाइज करती थी। मालविका वाज एन इंस्पिरेशन फॉर हर एंड उनके साथ काम करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए इतनी छोटी उम्र में सुष्मिता उस चीज के लिए मना नहीं कर पाई। तो सुष्मिता ने इस शो की प्रैक्टिस में अपना 100% दिया। शी वॉज वर्किंग ऑन एवरी लिटिल थिंग दैट शी कुड थिंक ऑफ एंड देन फाइनली द शो डे केम। शी वॉज द फर्स्ट रनर अप ऑफ दिस शो, जो कि बहुत बड़ी बात है एक 16 साल की लड़की के लिए जिसका ये पहला शो था। बट सुष्मिता शी डिडंट रियली केयर अबाउट एनी ऑफ दिस। वो बस खुश थी कि उसने अपने फेवरेट लोगों के साथ काम करा एंड उसे इतना सब कुछ सीखने के लिए मिला। आफ्टर दिस ब्यूटी पेजेंट, आफ्टर दिस शो वाज ओवर, उस सेम आदमी का सुष्मिता को एक और मैसेज आया। We are having a success party at Everest Hotel. You should come and join us. तो सुष्मिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अच्छे से कपड़े पहनकर उस होटल में गई एंड वो वहाँ टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गई थी। पर जब सुष्मिता एवरेस्ट होटल में पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। उसने इस मिस्ट्री मैन से पूछा कि सारे मॉडल कहाँ हैं, तो विच ही रिप्लाइड कि वो लोग जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम वहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। तो सुष्मिता वहाँ पे बैठकर वेट करने लगी। उसके 5-7 मिनट बाद एक वेटर वहाँ आया जिसने सुष्मिता को लेमनेड दिया। सुष्मिता लुक्ड एट दैट वेटर, पर वेटर ने उससे कहा कि दिस इज जस्ट अ वेलकम ड्रिंक। तो सुष्मिता ने उसे पी लिया एंड वो बाकी लोगों का वेट करने लगी। पर ड्रिंक पीने के 10 मिनट बाद सुष्मिता थोड़ा सा ड्राउजी सा फील करने लगी एंड वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो सुष्मिता ने उस मिस्ट्री मैन को कहा कि आई एम फीलिंग ड्राउजी, आई कैन नॉट स्टैंड अप, मुझे घर जाना है। एंड दैट पर्सन टोल्ड हर कि तुम विनर होकर ऐसा बिहेव कर रही हो, मीडिया क्या सोचेगी। ही ऑल्सो टोल्ड हर कि अगर तुम घर चले गई तो दिस विल अफेक्ट योर इमेज फॉर एवर। ही वॉज प्रेशरिंग हर, पर सुष्मिता को भी उसकी बात सही लगी बिकॉज दिस डज हैपन विद स्मॉलर मॉडल्स। सो सुष्मिता ने ये डिसाइड करा कि आई विल जस्ट टफ इट, जैसे भी करके मैं ये आफ्टर पार्टी अटेंड कर ही लेती हूँ। बट एट दिस पॉइंट शी कुड नॉट रियली वॉक प्रॉपर्ली एंड उस आदमी ने सुष्मिता की ये कंडीशन देखी तो उसने सुष्मिता को ये सजेस्ट करा, ऐसा मॉडल्स के साथ बहुत बार होता है, तुम चिंता मत करो, मैंने एक रूम मॉडल्स के रेस्ट के लिए बुक करा है, तुम वहाँ जाकर रेस्ट कर लो, जैसे ही पार्टी स्टार्ट होगी मैं तुम्हें बुला दूंगा। सुष्मिता उस कमरे में गई और जाते ही बेड पर लेट गई। लेटने के थोड़ा देर बाद वो अनकॉन्शियस हो गई थी एंड शी हाफ स्लेप्ट। पर बीच बीच में थोड़ा टाइम बीतने के बाद शी कुड फील हर बॉडी मूव एंड उसने देखा कि वो सेम आदमी उसका रेप कर रहा था when she was unconscious, when she was 16 and still a virgin. अगली सुबह जब सुष्मिता 5-5:30 बजे उठी तो उसने देखा कि उसके बेड के बगल में उसका अब्यूजर नंगा लेटा है एंड शी वाज आल्सो नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स एंड बेड के बीच में खून ही खून था। एज सून एज शी गेन्ड हर कॉन्शियसनेस एंड जैसे ही उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, जिसे सुनकर उसका अब्यूजर उठ गया। ही आस्क्ड हर टू कीप क्वाइट एंड उसने सुष्मिता से कहा कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दिए हैं। He tried to manipulate the story and he said that कि तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है and you came on me, इसलिए मैंने ये सब करा। The next thing I remember is मलाई मेरो घरिघरि मात्रै होस खुलिरहेछ अनि he is like he is inside of me, he is doing it to me। मेरो घरिघरि मात्रै हुन्छ नि म I'm घरिघरि मात्रै कन्सियस क्या, but he is doing it to me। जतिखेर म कन्सियस छु he is doing it to me अनि इट वाज एकदमै पेनफुल। अनि आई रिमेम्बर 5:30-4:30 बजीतिर आई वाज लाइक कम्प्लिटली मेरो होस खुल्यो एन्ड वाट आई सी इज द म्यान स्लिपिङ नेक्स्ट टु मी नेकेड। आई वाज टोटली नेकेड, देयर वाज ब्लड इन बेड। त्यसपछि आई स्टार्टेड क्राइङ एकदमै लाउडली, हिस्टेरिकली। उसले
उसले मलाई कसरी म्यानिपुलेटिभ वेमा के भन्यो भने यु वर आस्किङ फर इट, यु निडेड मनी, द्याट्स वाइ यु टोल्ड मी टु हेभ सेक्स विथ यु एन्ड द्याट्स वाइ आई डिड दिस टु यु, द्याट्स वाइ वी डिड दिस। ये सुनने के बाद सुष्मिता कपड़े पहनकर दरवाजे की तरफ गई एंड शी स्टार्टेड टू लुक अराउंड। उसने अपने अब्यूजर की तरफ देखा, उसने अपने बेड की तरफ देखा, उसने रूम की तरफ देखा एंड देन शी थॉट अबाउट द मनी। इतनी छोटी उम्र में उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर ये क्या हुआ था। एक एजुकेटेड, एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन, एक बहुत ही ज़्यादा लविंग लड़की की रियलिटी अब ये थी। शी कुड नॉट रैप हर हेड अराउंड दैट थिंग। बट सैडली ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, सुष्मिता को अगले 6 साल तक कोई भी जस्टिस नहीं मिला। आफ्टर दैट इंसिडेंट हर अब्यूजर थॉट दैट कि इस बच्ची ने किसी को भी कुछ नहीं कहा, सो शी मस्ट बी एन ईजी टारगेट। सो उसने ये सेम चीज़ सुष्मिता के साथ 6 महीने और करी। शी वॉज रेप्ड एंड शी वॉज ग्रूम्ड फॉर 6 more months। कई बार तो उसने जबरदस्ती अपने फ्रेंड्स के साथ भी सुष्मिता से, I'm pretty sure you understand, it's very hard for me to say all of this, but yeah, multiple men, especially from a place जो कि उसका ड्रीम जॉब था, and people she looked up to, it just broke her। वो इतने एक्सट्रीम सिनेरियो में थी कि उसने इन सब को झेलने से अच्छा बनना समझा एंड शी वॉज अबाउट टू अटेम्प्ट सुसाइड। और उस समय सुष्मिता रिलेशनशिप में थी एंड उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम मिस्टर खड़का बताया है। सो वो गई मिस्टर खड़का के पास। शी ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड उसे सब कुछ डिटेल में बताया कि कैसे इस आदमी ने उसका एंड उसके ड्रीम्स का फ़ायदा उठाया एंड प्रॉब्ली कैसे इसने और लड़कियों के साथ सेम चीज़ करी होगी। बिकॉज व्हेन सुष्मिता लेफ्ट दैट रूम, वो बंदा एकदम ही रिलैक्स था, जैसे कि उसने ये चीज़ पहले भी बहुत बार करी होगी। मिस्टर खड़का ही वॉज इन शॉक ऑब्वियसली एंड उसने सुष्मिता से ये कहा कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। बट ही रियलाइज दिस थिंग दैट शी मस्ट हैव बीन वेरी स्कैर्ड। ही सपोर्टेड हर रिगार्डलेस एंड उसने सुष्मिता से कहा दैट लेट्स कन्फ्रंट दिस गाय। अगर हम इस आदमी को कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो ये नहीं रुकेगा एंड दिस थिंग विल कीप ऑन हैपनिंग। तुम्हारे साथ नहीं तो ये सेम चीज़ किसी और लड़की के साथ पक्का होगी। तो सुष्मिता एंड मिस्टर खड़का दोनों ही उस अब्यूज़र की कंसल्टेंसी में गए एंड उन्होंने उसे कन्फ्रंट करा। वहाँ जाकर मिस्टर खड़का ने सारे लड़कों को वहाँ से बाहर निकाला एंड वो दोनों आदमी, दैट फेमस फोटोग्राफर एंड दैट अब्यूज़र, वो दोनों ही वहाँ थे। मिस्टर खड़का ही ट्राई टू कन्फ्रंट दिस गाय कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कुछ कैसे करा एंड ऑब्वियसली पैनिक में आकर एंड खुद को बचाने के लिए उस आदमी ने ये सारे के सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए थे। पर सुष्मिता शी केम प्रिपेयर्ड। सुष्मिता ने इस अब्यूज़र से रिसीव हुआ हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक मैसेज एंड हर एक इमेज सेव करी थी एंड व्हेन शी प्रेजेंटेड दोज एविडेंस then he accepted that yes, he had sexually assaulted her before। जैसे ही उसने एक्सेप्ट करा, मिस्टर खड़का को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड उसने इस अब्यूज़र को बहुत ही ज़्यादा मारा। सुष्मिता डिड नॉट रियली टच हिम, पर मिस्टर खड़का ने उसकी बहुत कुटाई करी। इस कंसल्टेंसी के बाहर पे एक बॉयज़ हॉस्टल था। तुम्हें तो पता ही है लोग लड़ाई कैसे देखते हैं, तो सब लोग बाहर आकर ये लड़ाई देखने लग गए। एक आदमी जो उस कंपनी में काम करता था, उसने ये सब कुछ सुनने के बाद उसी समय रिजाइन कर दिया। ही सेड टू दैट अब्यूज़र कि मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूँ। तो या वहाँ का माहौल एंड हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। सो कंफर्ट लेने के लिए सुष्मिता ने पिछली मिस नेपाल एंड उसके शो की कोरियोग्राफर मालविका सुभा को कॉल करा। सुष्मिता ने मालविका को वल्नरेबल स्टेट में सब बताया कि कैसे उसका रेप हुआ एंड हाउ इट ऑल एक्चुअली स्टार्टेड from the beauty pageant only. She wasn't really looking for some court justice. उसे बस कुछ comforting words सुनने थे उस टाइम पर. But you will not believe what Malvika Subha said to a 16 to 17-year-old rape victim. त्यसपछि at that moment I called that Miss Nepal. I said to her कि ma'am, this man has been doing this to me. यस्तो धेरै कुरा भएको छ मसँग. It was continued for 6 months अनि I'm finally speaking my truth and we are in this office, please come and help me भनेर भन्दाखेरि I'll tell you the exact words what she said. Okay, so that so-called bitch literally said this to me कि why are you saying all of this to me? It is your problem that you got raped. It's not my problem. मलाई किन सुनाइरा? Cut off. Sushmita could not believe what she heard from Malvika. Maybe she was scared कि उसकी जॉब पर कुछ अफेक्ट होगा अगर उसने सुष्मिता की साइड ले ली, और मे बी हर कंपनी वॉज कीपिंग टैप ऑन हर कॉल नंबर. पर मालविका ने कभी भी सुष्मिता को वापस रीच आउट नहीं करा. उसने कभी भी दूसरे नंबर से उसको वापस कॉल नहीं करा. शी जस्ट मेड सुष्मिता फील लाइक कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम ही इससे डील करो. एंड द प्रॉब्लम विद दिस थिंग वाज कि मिस मालविका शी स्टूड फॉर वुमेन्स राइट. वो बहुत सारे इंटरव्यूज में, बहुत सारे शोज में जाकर ये कहती थी कि मैं लड़कियों की आवाज़ बनना चाहती हूँ. मैं उन लड़कियों की आवाज़ बनूंगी जिनके साथ बुरी चीज़ें होती हैं. पर जब एक रेप विक्टिम को उस आवाज़ की ज़रूरत थी,
then she did not care for even 1 second. I will come back to this part at the end of this video, but let's continue with Sushmita's story for now. इतना सब कुछ होने के बाद भी सुष्मिता को अभी भी मॉडल ही बनना, पर ऑब्वियसली अब इस कंट्रोवर्सी के बाद तो उसे पुराने वाले फर्म में वापस नहीं लेंगे वो लोग. So she decided that let's try some new consultancy. वो एक ऐसी एजेंसी के पास गई जिसका बहुत बड़ा नाम तो नहीं था, but they were known in that area. It was a new formed agency which had some promise. So सुष्मिता उस एजेंसी के पास गई मॉडल बनने के लिए. इस नई एजेंसी में जाने के पहले दिन ही उस जगह के लोग सुष्मिता का मेजरमेंट लेने लग गए, because they said that this was required for her form and her dress as well. But the problem with this thing was कि ये मेजरमेंट एक लेडी नहीं एक आदमी ले रहा था. सुष्मिता अपने पुराने वाले इंसिडेंट्स की वजह से इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी कि जैसे ही इस आदमी ने उसे बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए छुआ, she just went numb. उसकी पूरी बॉडी नम हो गई थी. She could not move. And मेजरमेंट लेने के बहाने this guy also started touching her all over. Okay, coming back to the दिल्ली बाजार को के अरे एजेंसी वाला. So I went there because I wanted to be a model. I know. अनि out of nowhere he was like taking my measurements. किनभने त्यो के भन्छ फर्ममा लेख्नुपर्छ भनेर है. So he was touching me everywhere. अनि at that point म यति नम भइसकेको थिएँ कि if a guy used to like मेरो साइडबाट पास भए पनि मलाई हेरे पनि अथवा मलाई टच गर्यो भने I used to go totally numb and I used to freeze. Like मेरो बडी चलाउन खोज्थेँ तर म चलाउनै सक्दिनँ थिएँ क्या. I hope you're getting me. I used to like completely freeze. So that's what exactly happened. And while he was taking measurements, he was feeling me, and he eventually like opened my pants and he was like raping me. But at that point, I remember how but I was like as stiff as a tree. I was so stiff. So yeah, तुम लोग उसकी आवाज़ में सुन सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था ये उसके लिए. After this thing happened, वो वहाँ से उठी एंड वो बस चुपचाप वहाँ से बाहर चले गई. एंड उसने अपने मन में ये सोचा कि यार ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, यहाँ सबके साथ ऐसा होता है, यहाँ सारे के सारे आदमी ऐसे ही हैं. एंड सम पीपल दे माइट बी ओके विद दिस थिंग बट आई एम नॉट. तो सुष्मिता ने ये डिसाइड करा कि वो ब्यूटी एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री पूरा ही छोड़ देगी. शी विल लीव हर ड्रीम्स बिहाइंड एंड एक ऐसी लाइन चूज़ करेगी जहाँ लड़कियों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करा जाता है. बट आई एम प्रिटी श्योर दैट यू नो दिस थिंग कि ये चीज़ सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं होती है. दिस कल्चर सैडली डज नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सुष्मिता की ये स्टोरी really blew up when Sushmita in 2022 decided to tell her story on TikTok in 20 parts, जिसे तुम पूरा का पूरा उसके TikTok पे या फिर YouTube compilation videos पर देख सकते हो. A lot of protest was also going on because of this in Nepal. And मैंने भी इस केस के बारे में थोड़ा सा 2 महीने पहले सुना था. I really wanted to cover this case 2 months back, but I was waiting for that abuser's name. And in 2 महीनों में उस अब्यूज़र का जो नाम था वो बाहर आ गया. Allegedly, that abuser's name is Manoj Pandey. जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ. जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसारको कसुरमा पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले सोमबार अनुमति दिएको हो. 8 वर्ष अघि एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका मोडल ग्लोबल भिजाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पाण्डेलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको थियो. जिस ब्यूटी पेजेंट की मैंने बात करी थी उन फोटोज में मनोज पांडे था. ही वॉज फुल्ली एसोसिएटेड to that pageant and he was close to Malvika also. पर जितना मैंने पढ़ा है, I'm not discrediting Sushmita's story, पर जितना भी मैंने पढ़ा है ये सारी की सारी चीज़ें मुझे इंटरनेट पे मिली थी. So I'm just telling you all the reports or like all of the Facebook posts. So according to those things, मनोज के खिलाफ पुलिस को अभी भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला. हाँ, ये पॉसिबल है कि उसने घूस के साथ या फिर किसी और सोर्सेस के साथ अपना नाम साफ करने की कोशिश करी. इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल. पर मुझे नेपाली समझ नहीं आती, पर जितना भी मैंने पढ़ा उतने से मैं यही समझा हूँ अभी तक. अगर आप नेपाली बोल सकते हो या फिर इफ़ यू नो अ फ्रेंड हु नोज हाउ टू स्पीक इन नेपाली और इफ़ यू हैव अ फ्रेंड who witnessed this, जिसने ये केस नेपाल में होता हुआ देखा था, प्लीज let me know about this information as well. ये तो थी मनोज की बात. जहाँ तक मालविका का सवाल है, मालविका सुबह also publicly and privately apologized to Sushmita, but it does not seem like कि सुष्मिता ने उसकी apology अभी तक accept करी है. So she commented and then deleted it, and this is what she has to say. I'm sorry, I can't. I'm exposing it. That bitch was none other than Miss Malvika Subba.
अनि winner was Nisha Pathak अनि second runner up was Archana Panthi. दुवैजना they didn't believe me, including this bitch. र त्यो organizer को नाम was Manoj Pandey. He is like running model consultancy whatever. I'm sorry, I'm done with this bullshit. Can you pause and read what she has to say? Fucking 33 years old bitch. इन दोनों केसेस के बाद भी सुष्मिता ने ये कहा है कि उसे मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज करा गया. बट दो स्टोरीज ऑफ हर दे सीम्ड अ बिट पर्सनल. सो अगर तुम्हें वो सुनना है तो तुम उसके टिकटॉक पर जाकर ये सुन सकते हो. बिकॉज दो स्टोरीज दे सीम सो पर्सनल टू मी. सो इसमें मेरा उन स्टोरीज को और ज़्यादा पब्लिकली अटेंशन देना इट वोंट बी अ फेयर थिंग. पर नेपाल हो या इंडिया, अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में रेप के लिए या ग्रूमिंग के लिए प्रॉपर लॉज नहीं. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई द लॉज इन एनी कंट्री. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट थिंक अबाउट द अब्यूज्ड बट दे इनडायरेक्टली हेल्प द अब्यूजर. एक ऐसा लड़का या लड़की या कोई सा भी जेंडर ले लो तुम लोग, जिसके साथ इतना ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ हो गई, उन्हें इतना हॉरिफाइंग चीज़ से गुजरना पड़ा है. देयर लास्ट होप शुड बी देयर कंट्रीज लॉ. पर उन्हीं लॉज की वजह से ये विक्टिम्स चुप हो जाते हैं. ऑब्वियसली हर एक विक्टिम अपने टाइम में अपनी स्टोरी बताता है. मे बी इट विल टेक देम 1 day टू प्रोसेस दिस थिंग और मे बी इट विल टेक देम 1 year टू प्रोसेस दिस थिंग. कहीं गाँव एंड कहीं कंट्रीज में तो ऐसा भी होता है कि जहाँ विक्टिम्स अपनी स्टोरी पूरी जिंदगी भर बता ही नहीं पाते, उन्हें ऐसा बिलीव कराया जाता है कि इट वॉज देयर फॉल्ट. सो फॉर दैट इफ सुष्मिता में यू आर वॉचिंग दिस थिंग, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. होपफुली आपके करेज की वजह से एंड होपफुली आपकी स्टोरी सुनने के बाद कुछ लड़कियों को मे बी उनको थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी. एंड होपफुली दे विल नो दिस थिंग दैट दे हैव अ वॉइस टू. बट व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल मैन? हाउ कैन अ मैन just not get behind bars even after all of this, like all of the evidence were stacked against him? So let me know what you think about this case and that's it for today. See, I'm pretty sure कि तुम लोगों ने भी पहली बार सुना होगा कि TikTok एक केस को, like TikTok was helpful in some kind of way. So yeah, I'm 100% sure because I talked about assault in this video. This video is not monetized. So if you would like to support my work, please join my channel membership or you can directly donate to me any amount through my UPI. Again, thank you so much for watching, guys. Please take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you. Subscribe to me before I hit 1 million and I will see you very, very soon. Bye bye.